वेल गाइज, मैं हूं अंकित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। जो हम म्यूजिक प्लेयर देख रहे थे HTML एंड CSS एंड इसी के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली यार कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी। मुझे कमेंट करना जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है कोडिंग से रिलेटेड। यार मुझे ये मेरी एरर है, इसको आप सॉर्ट आउट करके तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आप मुझे बेझिझक कमेंट करना, ठीक है। और बस आज इस पार्ट 4 के अंदर हम देखने वाले हैं वो उसके बारे में देखते हैं पहले। लेकिन गाइज उससे पहले मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर हमने जो चीज़ें देखी हैं वो आपको एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा ये UI कैसे क्रिएट कर सकते हैं पार्ट 1 के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर हमने देखा इस बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो म्यूजिक मेरा प्ले होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट मेरा म्यूजिक मेरा प्ले होता है, ठीक है। प्रीवियस पे क्लिक करेगा, प्रीवियस होता है। देन हमने देखा स्क्रॉल बार को हम कैसे ऐड कर सकते हैं सिंपली। हम करंट टाइम निकाला, ड्यूरेशन देखी, सारी चीज़ें हमने देखी। अभी तक पार्ट 3 तक हमने इतना कुछ कंप्लीट कर लिया है। लेकिन गाइज आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो प्ले लिस्ट है ना, ये सिंपली प्ले लिस्ट। अगर इस पर कोई भी क्लिक करेगा, इस प्ले लिस्ट पर कोई भी क्लिक करता है तो एक सिंपल बॉक्स ओपन होना चाहिए। और उस बॉक्स के अंदर पर्टिकुलरली जितने भी इसके अंदर आइटम्स हैं, लाइक ये जो आइटम्स का मतलब यहाँ पे सॉन्ग से है, तो जो भी इसके अंदर जितने भी सॉन्ग्स मैंने ऐड किए हैं वो सॉन्ग्स इसके अंदर स्टेप बाय मतलब 1 बाय 1 यहाँ पे दिखाई दे, एक के नीचे एक। और वो वाले फंक्शनलिटी मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो गाइज मैं प्रोग्राम के अंदर चलता हूँ। ये वही प्रोग्राम है जो यार बेसिकली हम पार्ट 3 तक देखते आ रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिकली हमारी CSS रहेगी यहाँ पे, एंड ये मेरी जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे, एंड इसी के साथ साथ ये मेरी HTML है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। तो गाइज ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मुझे सिंपल चलना है। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक सिंपल सा डिव क्रिएट करता हूँ, लाइक जिसका नाम होगा इस पे लिस्ट आइटम्स या फिर लिस्ट डिव नाम से मैं एक सिंपल डिव क्रिएट करता हूँ। और मैंने लिस्ट डिव नाम से एक सिंपल डिव क्रिएट कर ली। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी थी। लिस्ट डिव को मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं इसको कॉपी किया, CSS के अंदर मैं चलता हूँ एंड मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, डेफिनेटली सिंपल। अब यहाँ पे मैं सिंपल गया, अब मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं इसको विड्थ प्रोवाइड करूँगा कितना, सिंपली मैं 40%। एंड इसी के साथ साथ मैं हाइट इसको प्रोवाइड करूँगा कितना, 60% सिंपली। होप चीज़ समझ में आई होगी। बैकग्राउंड कलर मैं इसका रेड प्रोवाइड कर देता हूँ एक बार के लिए, सिंपल। रिफ्रेश मैं करता हूँ उसको। और अब आप नोटिस करना, ये मुझे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, एक सिंपल टिप, ठीक है। इसको अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ ना, अगर इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ, सेव करूँ, प्रोग्राम को रन करूँ, तो गाइज ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो जैसे मैंने एब्सोल्यूट किया है कुछ इस टाइप से हो रहा है। तो इसको मैं 20% सेट कर दूंगा और इसको मैं कम्प्लीटली इस टाइप से सेव कर दूंगा। तो अब गाइज ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, ये जस्ट फोटो से और टॉप पे दिखना चाहिए, है ना। फोटो जस्ट इसके टॉप पे दिख रही है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो जेड इंडेक्स में 99 कर दूंगा, इसको सिंपल सेव करूंगा, प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब आप नोटिस कर सकते हो, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो प्रॉब्लम है। इसको 100 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब ये जो टेक्स्ट है ये जिसके नीचे दिखेगा, सिंपली इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। गाइज मैं एक काम करता हूँ, उसको 60 नहीं, मैं 50% ही डाल देता हूँ। तो अब ये इतना सेट हो चुका है। अब ये मुझे कुछ इस टाइप से दिख रहा है। लेकिन गाइज जो मेरा बेसिकली प्लेलिस्ट वाला आइकन है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसको मुझे सेट तो करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, वो आइकन पहले मुझे देखना पड़ेगा। बेसिकली वो सिंपली बॉक्स हेडर के अंदर ही है। तो बॉक्स हेडर के अंदर हम चलते हैं यहाँ पे, और राइट, ये मेरा बॉक्स हेडर है। इसके अंदर जो भी मेरा जेड इंडेक्स है, सिंपली उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 19 एंड बेसिकली इस टाइप से 999। तो आप नोटिस कर रहा है यहाँ पे वो आइकन मुझे यहाँ पे दिख जाएगा सिंपली। तो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये सिंपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो गाइज मैं सिंपली करूँगा क्या, जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और जस्ट नीचे आते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है बिहाइंड द सीन, ठीक है। यहाँ पे आपको नोटिस करना है, अभी देखना, लेट जो भी आपका FA, और वो FA क्या है, FA लिस्ट है। FA लिस्ट नाम से मेरे पास एक बेसिकली क्लास है, इसको मैं पहले गेट करूँगा। तो FA लिस्ट सिंपली इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करना है। और यहाँ पे आप लिख दोगे सिंपल क्या, डॉट FA एंड लिस्ट स्टेप्स। तो आपकी वो क्लास रिक्वायर हो जाएगी। मैंने इसको प्रॉपरली गेट किया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ HTML पार्ट के अंदर,
यहाँ पे जो मैंने लिस्ट ड्यू अभी क्रिएट किया इसको भी मुझे गेट करना पड़ेगा, वो एक क्लास है। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर चलता हूँ एंड लेट सिंपली मैन लिस्ट ड्यू सॉरी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करना है। सिंपली यहाँ पे आपको आके करना क्या है, जो भी आपका लिस्ट अंडरस्कोर div होगा उसको आपको कम्प्लीटली फैच कर लेना है। मैंने फैच किया। अब देखना गाइज, अगर कोई भी एफ ए लिस्ट पे ऐड बेसिकली इस पर कोई क्लिक करे तो मैं एक ऐड इवेंट लिस्टनर को चलाऊंगा। इसके अंदर बेसिकली आपके दो आर्गुमेंट जाएंगे, एक होगा सिंपली क्लिक, इसके अंदर बेसिकली 3 आर्गुमेंट पास होते हैं, एक ऑप्शन होता है वो ऑप्शनल, तो मैं क्लिक इस पे इवेंट फायर करता हूँ एंड एक मैं सिंपल इसके अंदर फैटर फंक्शन चलाता हूँ। यहाँ पे मैं लिस्ट ड्यू है, इस पे एक क्लास लिस्ट को मैं यहाँ पे टॉगल कराऊंगा। सिंपल एक क्लास लिस्ट को मैं यहाँ पे सिंपल टॉगल कराऊंगा जिसका नाम होगा सिंपल लिस्ट एक्टिव नाम से एक सिंपल क्लास होगी। सिंपली लिस्ट एक्टिव नाम से मैंने यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर दी और ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये जो लिस्ट एक्टिव नाम से मैंने यहाँ पे क्लास को प्रोवाइड किया है इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, प्रोग्राम को CSS के अंदर चलते हैं। तो गाइज मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करते हैं और वो डिज़ाइन हम कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। डोंट वरी सारी चीज़ें, जस्ट मुझे यहाँ पे आना है और मैं यहाँ पे आता हूँ। देखना, अगर मान लो कि ये जो मैंने क्लास अभी क्रिएट की लिस्ट डिव ये वाली क्लास थी, लेकिन सॉरी नॉट लिस्ट डिव, मैंने जो क्लास क्रिएट किया था टॉगल करवाया था उसको मैं कंप्लीटली यहाँ पे लेता हूँ। विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ सिंपली 40 या फिर 20% कर देता हूँ एक बार सिंपली, ठीक है। और इसकी मैं विड्थ यहाँ पे कर देता हूँ 0 सिंपली। अब होगा क्या, इससे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है यार, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बेसिकली मैं एक इवेंट फायर कर रहा हूँ, जब भी कोई पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करता है तो एक क्लास हम एक्टिव कराएंगे। तो अब देख रहे कुछ नहीं दिख रहा बट सो 3 to 1 एक्सीलेंट। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, कुछ हुआ नहीं। तो वो क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न हम देखें ना, तो बेसिकली मैं आपको लिस्ट एक्टिव नाम से मैंने इसको क्लास प्रोवाइड की, इसको मैं विड्थ देता हूँ लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंट डाल दूंगा इसके अंदर। सिंपली प्रोग्राम को सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिस्ट एक्टिव नाम से क्लास ऐड कर रहा था सिंपली। चलो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। और गाइज इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा सो 3 to 1 गाइज इसमें कोई क्लास ऐड हो भी रही है या नहीं हो रही है ये मुझे पहले चेकआउट करना पड़ेगा यार। और वो चेकआउट मैं कैसे करूँगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके करूँगा सिंपली। तो गाइज मैंने एलिमेंट्स के अंदर चलता हूँ और मैन डिव के अंदर चलना है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर आप देखना जो आपका लिस्ट डिव है यहाँ पे देखना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और राइट गाइज इसके अंदर कोई क्लास है वो एक्टिव हो नहीं रही है, तो वो क्यों नहीं हो रही है इसका रीज़न क्या है। बेसिकली हम देखें ना तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है सिंपल आपको, और आप एक क्लास लिस्ट को टॉगल करवा रहे हो, किस पे क्लिक करने पे, इस पे क्लिक करने पे, क्या इस पे पर्टिकुलरली क्लिक हो रहा है ये मुझे चेकआउट करना पड़ेगा सबसे पहले। और गाइस चेकआउट आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो वो क्लास का नाम हमने गलत लिख रखा है, वो सिंपल FA डेस लिस्ट है, नो कि आप अंडरस्कोर यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, स्टेप से सेव करना है प्रोग्राम को एंड आपको चलाना है। सो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सो 3 to 1 एक्सीलेंट गाइज, कैसा लगा। इस पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ, सिंपली वो क्लास टॉगल हो रही है, लेकिन गाइज इस पर थोड़ी सी वो पर्टिकुलर सेट नहीं दिख रही है। तो मैं एक काम करूँगा, जस्ट मैं CSS पार्ट के अंदर चल के जो बेसिकली ये लिस्ट एक्टिव है इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करके यहाँ पे जस्ट मीडिया क्वेरी के अंदर लिखूंगा एंड इसी के साथ साथ जो इसका 20% इंस्टेड ऑफ 40% मैं यहाँ पे कर दूंगा। सिंपल इसको सेव करूँगा एंड इसी के साथ साथ मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ इस टाइप से आपको थोड़े सेटिंग दिखेगी इसकी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली सेट हो रही है, लेकिन ये पर्टिकुलरली इस टाइप से सेट नहीं हो रही है। तो आप क्या करो, इसका जो भी ट्रांजेक्शन का ड्यूरेशन है, सिंपल ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन होगा आप कर दो सिंपल 300 ms, सिंपली 300 मिलीसेकंड्स। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आप नोटिस कर सकते हो थोड़ा टॉगलिंग इफेक्ट इसके अंदर अच्छा आ रहा है, लाइक एक मेनू टाइप से ओपन हो रही है और ये मुझे चाहिए था परफेक्टली। अब गाइज मुझे मैं चाहूँ ना तो मैं एक काम कर सकता हूँ, लिस्ट के अंदर वो कर सकता हूँ जो भी मेरे सॉन्ग्स है उसको पास कर सकता हूँ, लेकिन गाइज मैं HTML के अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट को भी क्रिएट कर सकता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट को भी क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं बताता हूँ। इसके अंदर मैं सिंपल एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दूँ और इसके अंदर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर दूँ सिंपली। तो इससे भी ऐसे भी हम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन गाइज मैं आपको बताऊँ ना तो गाइज आप एक काम करो, आप डायनेमिकली क्रिएट करो सारी चीज़ें ताकि आपकी जावास्क्रिप्ट और भी ज़्यादा पावरफुल हो। और मेरा मेन वीडियो मकसद बेसिकली इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद यही है कि जावास्क्रिप्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाए इसके अंदर सिंपल, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यार, डोंट वरी, सारी चीज़ें आपको करना क्या यहाँ पे सिंपल। और राइट मैं यहाँ पे चलता हूँ
एंड स्क्रिप्ट JS के अंदर मैं सिंपली आया और यहाँ पे मैं डायनेमिकली एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँगा। मैं कैसे क्रिएट करूँगा आपको मैं बताता हूँ, देखना। और राइट ये क्या कर दिया मैंने, सिंपली देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इसके बाहर आप सिंपल देखो, हमको क्या करना है, एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। तो मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, मान लो कि मैं लेट्स ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, लेट्स क्रिएट दी एलिमेंट्स, इस टाइप से परफेक्टली। और एलिमेंट्स मुझे ऐसे करना है सिंपली, और मैं लेट सिंपली आपका जो भी ऑर्डर लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ इक्वल टू डॉक्यूमेंट सिंपल डॉट क्रिएट सिंपली, एंड आपका जो भी होगा एलिमेंट सिंपल क्रिएट CREATE क्रिएट एलिमेंट आपको पास करना है, और इसके अंदर आपको सिंपल एक ऑर्डर लिस्ट पास कर देना है। ठीक है गाइज। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊँ सिंपली आपके ऑर्डर लिस्ट को, बेसिकली OL को, तो अभी होगा क्या, अभी आपके सामने कुछ इस टाइप से देखेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चलता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली। सो गाइज आपको यहाँ पे देखना है और कंसोल के अंदर सिंपली चलना है। आपको कुछ मिल नहीं रहा है, काम करते हैं, वो मिल क्यों नहीं रहा, सिंपल सेव करता हूँ मैं। और गाइज मुझे क्रिएट एलिमेंट्स करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट्स करूँगा। मैंने शायद टॉपिक किया भी था वो कहीं पे, तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे चलता हूँ सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे नोट क्रिएट एलिमेंट्स अगर मैं कर दूँ, एस और लगा दूँ यहाँ पे आगे सिंपली, और राइट एस और पास कर दूँ, सिंपली सेव करूँ। ठीक है, तो और राइट 1 सेकेंड, एलिमेंट्स मुझे करना था, एलिमेंट्स सिंपली एलिमेंट्स। और ये क्या हो रहा है आज पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करूँगा। क्रिएट एलिमेंट, मुझे क्रिएट एलिमेंट को क्रिएट करना है सिंपल। अब अगर मैं OL को यहाँ पे कंप्लीट कोड को सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, तो यार आप नोटिस करना मुझे यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट मिल जाती है। ठीक है, मतलब अनऑर्डर मेरा एक टैग है जो मुझे मिल गया है। अब इस अनऑर्डर के अंदर मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे यही करना है, इसके अंदर मुझे लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब लिस्ट जनरेट तो करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल, और आप नोटिस करना गाइज, मुझे यहाँ पे आके सिंपली मैं आपको बताऊँ तो जो लेट लिस्ट सेट नाम से मैं सिंपल एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी एक वेरिएबल मैंने लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट सिंपल। और इसके अंदर चल के जो भी आपकी लिस्ट होंगी उसको आप सेट कर दो सिंपली, परफेक्टली मैंने किया। अब इसके अंदर चल के मैं लिस्ट, और इसके अंदर चल के लिस्ट डिव नोट लिस्ट आप करोगे सिंपल लिस्ट सेट, इस टाइप से डॉट। इसके अंदर मैं सिंपल एक सेट एट्रीब्यूट करूँगा, मतलब एक इसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करूँगा, और उस क्लास का नाम क्या होगा, लिस्ट सेट नाम से, इस टाइप से, जो बेसिकली मेरे वेरिएबल का नाम है। मैं सिंपल वही नाम यहाँ पे पास कर रहा हूँ परफेक्टली। ठीक है, और मैंने इतना किया सिंपली, इसको मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, एंड इसी के साथ साथ जो मैं OL के अंदर इसको ऐड करना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा सिंपल OL अपेंड चाइल्ड, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल लिस्ट सिंपली एंड सेट, सिंपल बस इतना मैं करता हूँ। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग को करूँ, OL करूँ, मैं OL करूँ कंसोल डॉट लॉग सिंपली, तो आप नोटिस करना मेरे सामने क्या पेज सॉरी क्या एलिमेंट्स ओपन होता है, देखना एक OL है। ठीक है, अब ये OL है, इसको मैं इसके अंदर लिखूँगा, नोटिस किया आपने, ये इसके अंदर हुआ। लेकिन गाइज ये किसके अंदर है, ये OL है, ये तो ठीक है लिस्ट सेट हमने लिस्ट क्रिएट कर दिया, और ये लेकिन ये OL है, ये किसके अंदर है, ये भी तो किसी के अंदर होगा। तो बेसिकली ये किसके अंदर आना चाहिए, ये आना चाहिए जो भी आपने लिस्ट डिव क्रिएट किया है इसके अंदर। तो इसको आपको रिक्वायर करना सबसे पहले, और रिक्वायर मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसको आपको मैं दिखाऊं तो लिस्ट डिव को मैंने ऑलरेडी रिक्वायर कर रखा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, एंड अब अगर मैं ऐसा करूँ ना, लिस्ट डिव सिंपल इस टाइप से, और डॉट अपेंड चाइल्ड, मतलब इसके बाद में इसको ऐड करूँगा, तो जो आपका क्या है OL है उसको आपको सिंपल पास करना है, परफेक्ट इतना ही करना है। और जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज जब आप नोटिस करना, और राइट मुझे ये नहीं करना था, मुझे सिंपल चाहिए था लिस्ट डिव, इस टाइप से लिस्ट और डिव, ये मुझे कंसोल करवाना था। और राइट मुझे ये नहीं करना, यहाँ पे तो ये करना है, बट मुझे इसकी जगह क्या कराना था, लिस्ट डिव पास करवाना है सिंपल। मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब नोटिस करना मुझे लिस्ट डिव मिला। इस लिस्ट डिव के अंदर आपको मिलेगा OL, परफेक्ट OL मिल रहा है। इस OL के अंदर मिलेगा आपको सिंपल, एक तो मिलेगी लिस्ट, ये वाली सिंपल आपको एक तो मिलेगी क्या, लिस्ट सिंपली, एक तो मिलेगी लिस्ट LI, और इस लिस्ट के अंदर आपको क्लास मिलेगी, क्लास का नाम होगा लिस्ट सेट सिंपली।
यही तो मैं चाहता हूँ। सिंपल इसको मैं पेज को करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, और अगेन आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ना, इसमें मैं गया लिस्ट div एंड ऑर्डर लिस्ट, एंड ये आपकी एक सिंपल लिस्ट सेट नाम से क्लास है, और एल टैग के अंदर अभी ये एग्जिस्ट कर रही है। सिंपल ये तो करना है। अब देखो क्या करना है, जो भी आपका ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर लिस्ट है, मतलब OL है, तो इसको सेट करना है सिंपल आपको। तो आप करोगे क्या, देखो जो भी आपका लिस्ट div है, इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है। सिंपल यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसकी जो भी विड्थ होगी आई विल राइट 100%, एंड इसकी जो भी हाइट होगी 100% सिंपली, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आके सिंपली। सो गाइज मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड इसकी जगह मैं हाइट को कर देता हूँ सिंपली 100%। ऑलराइट, तो मैंने हाइट को 100% किया। इट मीन्स मैंने क्या किया, जो बेसिकली लिस्ट div है इसका OL मतलब अकॉर्डिंग टू पेरेंट div विड्थ इसकी 100%, अकॉर्डिंग टू पेरेंट div इसकी हाइट 100% हो जाए। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, अगर ये चेक करते हैं कि इसका सेट हुआ नहीं हुआ, तो मैं एक सिंपल इसका अंदर कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक मैं एक अलग से इसके अंदर कलर डाल देता हूँ, एक अलग सा रैंडम सा कलर इसके अंदर पुट किया। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे गया, सिंपल पेज को रिफ्रेश किया। तो गाइज आपने नोटिस किया मेरे सामने अभी 1 आ रहा है। अब ये 1 क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक किया तो ये मेरे सामने कंप्लीटली ओपन हो रहा है। अगर गाइज ये 1 आ रहा है, इसका बेसिकली मतलब है कि मेरी फाइल वहाँ पे अभी है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे ओवरफ्लो करता हूँ इसका हिडन। एक बार मैं ओवरफ्लो हिडन नहीं करता हूँ, और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। तो इतना काम तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। अब देखो सिंपल आपको करना क्या, जो आपका आपने जो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया है ना, इस पे आपको सिंपल जाना है। इसके अंदर हमने एक चीज़ और क्रिएट की थी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायनेमिकली, मतलब लिस्ट सेट डॉट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li लिस्ट सेट डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास लिस्ट सेट। और ये जो लिस्ट सेट है, इसको मुझे डायनेमिकली जितने भी मेरे म्यूजिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको सेट करवाना है। कैसे करवाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। जो आपका लिस्ट सेट है, और ये जो लिस्ट सेट आपको मिल रहा है, तो जो आपका अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर एक लिस्ट का सेट है सिंपल, है ना। तो इसको आपको थोड़ा सेट करना है परफेक्टली। आपको ऐसा करना है कि आपका विड्थ होगा ना, वो तो होगा कंप्लीटली पेरेंट div के अकॉर्डिंग, लाइक विड्थ इसका 100% सिंपल, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसकी हाइट को पुट कर दूंगा लाइक 130 बेसिकली 13% सिंपल, ठीक है। और मैं बैकग्राउंड इसको पुट कर दूंगा एक बार के लिए 000 या फिर FFF कर देते हैं, डोंट वरी, कुछ भी कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इतना किया, इसको रिफ्रेश किया मैंने इसको। तो यार आप नोटिस कर सकते हो इसके अंदर मुझे एक 1 सेकंड, अभी तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। वो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक अलग टाइप से कलर प्रोवाइड करते हैं इस टाइप से, और हम इसको थोड़ा सा एडिटिंग मोड पे चलते हैं। और आप नोटिस करना यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेटलमेंट आपको करना पड़ेगा यार इस टाइप से। मैंने इसको ब्लू पुट किया, रिफ्रेश करता हूँ मैं, और मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक मेनू ओपन होती है, और इसके अंदर मुझे क्या मिलता है, इसके अंदर मुझे ये चीज़ ये चीज़ मिलती है बेसिकली परफेक्टली। लेकिन गाइज क्या ये सही है? ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि जितने भी मेरे म्यूजिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे इसके अनुसार लिस्ट प्रिंट करवानी है। तो ये तो अभी तो एक सिंपल एक ही लिस्ट है, इसके अंदर अभी एक ही कंटेंट आ सकता है, मतलब एक ही इसके अंदर म्यूजिक का टाइटल आ सकता है। लेकिन जितने मेरे म्यूजिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके जितने मेरे म्यूजिक उसके इक्वल यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कर दो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली आप बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपको सिंपल एंड स्वीट तरीका मैं यहाँ पे डिफाइन करके बताता हूँ। आपको सिंपल करना है फॉर लूप का यूज, फॉर कीवर्ड लिखना है सिंपल। अगर आपको एक या एक से अधिक कंटेंट को इम्प्लीमेंट करना हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आप वहाँ पे क्या ऐड करोगे, फॉर कीवर्ड एंड इसी के साथ साथ लेट इंडेक्स सिंपली इक्वल टू 0, ठीक है, सेमीकोलन। इंडेक्स की वैल्यू आप क्या, इंडेक्स की वैल्यू सॉन्ग से छोटी है, सॉन्ग की जो भी लेंथ है, ये मैं कंडीशन दे रहा हूँ। अगर इंडेक्स की वैल्यू छोटी है जो भी मेरा सॉन्ग्स लेंथ है उसके, तो आप इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते रहो बाय 1 सिंपल। मैं बेसिकली पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, बेसिकली पोस्ट फिक्स बेसिकली आपका जो ऑपरेटर होता है उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर चलता हूँ, एंड ये जो कंप्लीट कोड है इसको मैं यहाँ पे कंप्लीटली कॉपी करता हूँ। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो लिस्ट div है ना, ये नहीं करना है, सिंपल आपको इतना पुट करना है, ये इतना कोड आपको कंप्लीटली कॉपी करना है, पुट करना है, पेस्ट करना है, बस बात ख़त्म। और इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा। तो अब होगा क्या, अभी कुछ नहीं होगा गाइज, डोंट वरी। अभी कैसे नहीं होगा, सिंपल मैं इसको लेके चलाऊँ, इसको पेज को रिफ्रेश कराऊँ,
तो अब क्या हुआ देख सकते हो, मेरे पास लिस्ट div प्रिंट हो चुकी है। सिंपली मेरे पास लिस्ट div प्रिंट हो चुकी है, लेकिन गाइज ये मुझे लिस्ट div प्रिंट नहीं करवानी थी। मैं एक काम करूँगा, इसको हटाता हूँ, कंसोल को मैंने हटाया और बस अब इतना मैंने किया, प्रोग्राम को मैंने चलाया, सेव किया, रिफ्रेश किया एंड मैं यहाँ पे गया। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे ए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 तक मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, बेसिकली मुझे यहाँ पे 7 तक इसकी लेंथ मिल रही है। क्या मेरे म्यूजिक यहाँ पे 7 है, मुझे देखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं, क्या सही से डिजिटल प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप नोटिस करते हो म्यूजिक मेरे पास यहाँ पे 6 ही है, अब वो 7 कहाँ से ऐड कर रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके सिंपली जो भी आपका लिस्ट सेट है आप यहाँ पे सिंपल करो, क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको यहाँ पे एक काम करना है, जो भी आपका लिस्ट सेट है सिंपल 1 सेकंड इसको आप हटाओ, इसके अंदर मैं कुछ डेटा पास करूँगा सबसे पहले, और वो डेटा कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा लिस्ट सेट। सिंपली लिस्ट का जो भी सेट होगा डॉट इनर टेक्स्ट या फिर इनर HTML कुछ भी आप इम्प्लीमेंट करो। इसी के साथ साथ मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए हेलो वर्ल्ड, इस टाइप से बस मैंने किया, सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश किया मैंने इसको एंड प्रोग्राम को मैंने चलाया। तो अब गाइज मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल चुका है 7 टाइम्स, लेकिन मुझे 7 टाइम तो वो चाहिए नहीं। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे आके मैं एक काम करता हूँ, इनर टेक्स्ट के अंदर मैं सिंपल करूँगा क्या, जो भी आपका सॉन्ग्स है उसका जो भी इंडेक्स है सिंपल आप करो क्या, आप यहाँ पे जाओ और इसके अंदर जो भी इसका टाइटल है उसको पास कर दो। सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब गाइज आप नोटिस करना, जितने मेरे म्यूजिक थे उतने मेरे म्यूजिक यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। आई मीन ये कैसा लगा आपको, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। बेसिकली अभी मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये डेटा प्रिंट हुआ, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई है और ये आपको कम्प्लीटली सेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका जो भी ओवरफ्लो होता है उसको मैं हिडन कर देता हूँ, जो भी आपका लिस्ट का है तो इसका मैं ओवरफ्लो यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली हिडन। सिंपल सेव करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश मैंने किया इसको। तो आप नोटिस कर सकते हो वो इसके अंदर प्रिंट होगा, ना कि वहाँ पे बाहर। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 परफेक्टली सेट है। अब मुझे क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बताऊँ ना यहाँ पे। तो देखना गाइस सिंपल आपको करना क्या, यहाँ पे आके मैं आपको बताऊँ तो जो CSS हमारी इसके अंदर आपको सिंपली चलना है। यहाँ पे आप एक काम करो, इसका जो भी मार्जिन होगा ना वो आप सेट कर दो लाइक टॉप टू बॉटम 3 पिक्सल लेफ्ट टू राइट 0 इस टाइप से। और इसी के साथ साथ टेक्स्ट लाइन वगैरह सेंटर कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, डिस्प्ले यहाँ पे कर दूँगा फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पे सिंपली कर दूँगा लेफ्ट एंड इसका जो भी अलाइन का आइटम्स होगा आई विल राइट सेंटर इस टाइप से। और प्रोग्राम को मैं यहाँ पे चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो यार आप नोटिस करना इस टाइप से मुझे गैप मिल जाएगा हर एक चीज़ के अंदर। और मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, पैडिंग लेफ्ट से मैं इसको सेट कर दूँगा, कितना पैडिंग लेफ्ट से मैं इसको सिंपली सेट कर दूँगा लाइक 20 पिक्सल। इसको मैं सेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ प्रोग्राम को एंड मैं यहाँ पर चलता हूँ। तो यार आप नोटिस करना यहाँ पर सिंपली ये पैडिंग ले लेगा सिंपली, लेकिन ये एक इंक्रीज क्यों हो रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा। सो इंडेक्स की वैल्यू 0 है सिंपल। क्या मैंने कहीं पे और भी फॉर लूप का यूज़ किया तो नहीं है बेसिकली। तो गाइज और मैंने फॉर लूप का यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स ये सही तो नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे 1 से इसकी ऐसे कर दूंगा लाइक इक्वल। सिंपल सेव करता हूँ मैं प्रोग्राम को एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट गाइज अभी भी सेट नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ो एंड आप यहाँ पे पुट कर दो सिंपली 1। प्रोग्राम को आपको चलाना है और प्रोग्राम को आपको रिफ्रेश करना है। तो अब बेसिकली आपको इस टाइप से कंटेंट मिलेगा, लेकिन आपको सिंपल 0 यहाँ पे पुट करना ही पड़ेगा। तो गाइज मैं बताऊँ ना आपको लिस्ट ये क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक बाहर भी तो यूज कर रहे हैं इसको आपको हटाना पड़ेगा यार, इस कोड को आपको हटाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अब ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा, नोटिस कर सकते हो कम्प्लीटली सेट है। ठीक है, अब जितने मेरे म्यूजिक उतने मुझे मिल रही हैं सिंपली। अब मैं यहाँ पे सिंपल चलूँगा और मुझे एक आइकन ऐड करना है और वो आइकन होगा सिंपली म्यूजिक का आइकन इसके जस्ट पहले। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं एंड इसी के साथ साथ जो लिस्ट सेट है आप इस येलो को हटा सकते हो एंड ये जो रेड कलर हमने दे रखा है इसको थोड़ा सा यार आप सेट कर दो लाइक इस टाइप से, थोड़ा मतलब एक कूल सा दिखना चाहिए
इस टाइप से मैंने इसको सेट कर दिया। इसी के साथ साथ जो इसका कलर होगा वो मैं करूँगा यहाँ पे आगे FFF, और जो भी इसका टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म होगा सिंपल मैं करूँगा यहाँ पे कैपिटलाइज, सिंपल सेव करूँगा एंड प्रोग्राम को मैं यहाँ पे चलाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। तो अब आप नोटिस कर सकते हो इस टाइप से मुझे मिल जाएगा देखने को। अब एक चीज़ और है कि ये जो आपका डॉट लिस्ट सेट है इस पर कोई भी होवर करे तो बेसिकली हो क्या, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, सिंपली FFF करेंगे। इसी के साथ साथ जो इसका मेन कलर होगा वो हम करेंगे 000। ठीक है, सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे एक और 0 पास करना था, रिफ्रेश करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। और अब आप नोटिस करना, ये आप नोटिस कर सकते हो सिंपली। और आप कर्सर वगैरह पॉइंटर कर सकते हो यार, तो मैं कर्सर यहाँ पे सिंपली पॉइंटर कर देता हूँ, प्रोग्राम को चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये आपको इस टाइप से सेट होके मिल जाएगा सिंपली। अब मैं करूँगा क्या, अब जो आपका लिस्ट है आप इसको मार्जिन वगैरह सेट कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको आई नोट लिस्ट को लाइक पोजीशन रिलेटिव दे के आप इसको थोड़ा सेट करना चाहो तो ऑब्वियसली कर सकते हो। लाइक मैं पोजीशन इसकी रिलेटिव देता हूँ एंड इसी के साथ साथ मैं टॉप से इसको कर दूँगा सिंपली 30 पिक्सल। सेव करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, और मैं थोड़ा और इसको करता हूँ, लाइक मैं इसको 50 पिक्सल ही कर लेता हूँ, प्रोग्राम को चला के देखता हूँ अभी। तो ये आप नोटिस कर सकते हो कम्प्लीटली ये सेट, ये मेरे पास यहाँ पे म्यूजिक का सेट हो चुका है। एक काम करते हैं, जो आपका लिस्ट डिव है इसके अंदर थोड़ा पैडिंग सेट कर देंगे, लाइक टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट 5 पिक्सल का। सिंपल प्रोग्राम को रन करते हैं एंड हम यहाँ पे चलते हैं। तो अब आप नोटिस करना, देख सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइज प्रॉब्लम क्या पता है, ये पैडिंग मुझे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी थी, पैडिंग मैं Ctrl+X करूँगा इसको एंड आप यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दो सिंपल। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा था ना पहले, अब यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब ये कम्प्लीटली सेट है, देख सकते हो, ठीक है, ये कम्प्लीटली हमको सेट दिख रहा है। और एक काम और कर सकते हो, आप इसकी CSS की थोड़ी सी बेसिकली आपकी जो लिस्ट एक्टिव इसकी थोड़ी विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हो, लाइक 50% कर सकते हो, थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस आपको ये देगा। तो ये नोटिस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी है हमारी और हमने इसको गेट कर लिया सिंपल। अब आपको बेसिकली एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी इसके अंदर कि ये क्या किया है लिस्ट। इसके अंदर मैं गाइज बताऊँ ना, तो इसके अंदर सिंपली किया ये है कि जो मेरा सॉन्ग्स है मतलब उसका जो भी इंडेक्स है, ठीक है, और उसका इंडेक्स के इक्वल जो भी टाइटल है वो हो जाए और उसके अंदर जो भी रिजल्ट आता है वो इनर टेक्स्ट के अंदर लिस्ट सेट के अंदर हम पास कर रहे हैं, तो वो डेटा यहाँ पे आ रहा है। इसका बेसिकली मेन प्रॉब्लम यही था और हमने इसको सॉर्ट आउट किया, ठीक है। इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक आइकन दिखाना म्यूजिक का, वो हम कैसे दिखाएंगे, चलो वो भी दिखाते हैं। डायनेमिकली ऐड करेंगे कंटेंट, और कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले यहाँ पे मैं चलता हूँ लेट, और मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं बाहर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली यहाँ पे, और वो लेट सिंपली आइकन म्यूजिक इक्वल टू सिंपली डॉक्यूमेंट सिंपल डॉट क्रिएट एलिमेंट। सिंपल यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक आई फ्लैग पास करता हूँ, आई मीन आई डिव, ठीक है, ये आई डिव क्रिएट हुआ। अब देखो जो भी आपका आइकन म्यूजिक है सिंपल है ना, जो भी आपका आइकन म्यूजिक है उसको आपको पास तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो तभी तो वो होगा ऐड। तो जो भी आपका आइकन म्यूजिक है उसके अंदर एक सेट एट्रीब्यूट करो आप। सबसे पहले तो आपको एक क्लास ऐड करनी है इसके अंदर, और वो क्लास होगी क्या, वो सिंपल एक क्लास होगी और वो FA सिंपल इस टाइप से आपको पास करनी है FA, ठीक है, एंड FA डेज म्यूजिक इस टाइप से परफेक्टली प्रोग्राम को चलाना है। अब देखो आइकन म्यूजिक जो आपने क्रिएट किया है उसको आप कहाँ पे पास करोगे, उसको आपको जो भी आपका लिस्ट सेट है सिंपली, और लिस्ट सेट के अंदर तो करना नहीं है उसको, तो जो भी आपका OL है इसके अंदर आपको सिंपली उसको पास करना है। लेकिन गाइज मैं एक काम करूँगा, लिस्ट सेट के अंदर ही इसको पास कर देता हूँ, लाइक लिस्ट सेट, और यहाँ पे मैं जाके अपेंड चाइल्ड का यूज करूँगा सिंपली, और उसके अंदर चल के जो भी आपका आइकन सिंपली म्यूजिक है उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप नोटिस कीजिएगा मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो 3 2 1 ऑलराइट गाइज, ये आइकन म्यूजिक हमको एक ही बार मिला है और मुझे मिल नहीं रहा है बेसिकली। तो ये कैसे हुआ, ये अभी कैसे हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कंप्लीट कोड को Ctrl+X करता हूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, प्रोग्राम को यहाँ पे चलाता हूँ। इसी के जस्ट नीचे मैं इसको सारे डेटा को पेस्ट करता हूँ, प्रोग्राम को चलाता हूँ सिंपल इसको, एंड मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, अब मेरे पास जितने भी मेरे आइटम उतने उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे म्यूजिक का आइकन मिल रहे हैं सिंपल, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सेट करना है, तो जो आपका ये वाला क्लास है ना इसको आप कम्प्लीटली कॉपी करो
सिंपल, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, इसी के साथ साथ मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। देखो इसको पेस्ट किया, आपको क्या करना है, पोजीशन इसको एब्सोल्यूट करना है और लेफ्ट से आपको कितना करना है, इसको 0 करना है सिंपली। अगर मैं लेफ्ट से इसको 0 करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो आप नोटिस करना यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे जो पहले के अंदर मुझे यहाँ पे आइकन मिल रहा है। लेकिन गाइस ये क्या सही है, अगर मैं यहाँ पे 2 पिक्सल सेट कर दूँ तो हो सके सही हो। देख लेते हैं करके, रिफ्रेश करते हैं और प्रोग्राम को चलाते हैं तो थोड़ा ये सही हुआ। इसी के साथ साथ मैं इसको कर दूंगा सिंपली 4 पिक्सल का, सिंपल, बस बात ख़त्म। और आज का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ, ये हमने सेट किया। आप पैडिंग वगैरह थोड़ी और इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मैं 6 पिक्सल का कर देता हूँ यार, इसको थोड़ा और ये सही लगे। हाँ अभी सही लग रहा है। तो गाइज ये हमने कम्प्लीटली सेट कर लिया। आप नोटिस कर सकते हो आइकन म्यूजिक भी मैंने ऐड कर लिया। सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई। फिर भी इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना, और सारी चीज़ें को मैं यहाँ पे लेके आपको हेल्प करूँगा। और बेसिकली हम धीरे धीरे एडवांस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम एक म्यूजिक प्लेयर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और आप सोच रहे हो यार इस पर कोई क्लिक करे तो ये म्यूजिक प्ले हो जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, ये आप लोगों को करना है, सिंपल, ठीक है। ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। और इस पर कोई भी क्लिक करे तो एक म्यूजिक, जो भी म्यूजिक पे क्लिक किया किसी ने, वो प्ले हो जाना चाहिए। और वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, अगर आप इस वीडियो को बेसिकली सब्री से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा है सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, और आपको कंसेप्ट सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसका काम कंप्लीट हुआ। कल देखेंगे यहाँ पे सेटिंग्स पे कोई क्लिक करे तो इसी टाइप से मेनू ओपन हो, और डार्क मोड, इसके अंदर कुछ थीम्स वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बेसिकली थीम्स का एक सिंपल पैटर्न होगा और वो काम एक्चुअली करेगी नहीं, करवा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ भी बाद में कभी। लेकिन अभी हम सिंपल कल तो देखेंगे सेटिंग्स के बारे में, फिर हम देखेंगे वॉल्यूम वाला ऐड कैसे कर सकते हैं। वॉल्यूम कभी बढ़ाए तो बेसिकली वॉल्यूम अप हो, डाउन करे तो बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर सिंपली। तो पार्ट 4 आज का कंप्लीट हुआ, और आपको चीज़ें समझ में आई, और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। सो बस गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर।